अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मलिक वकास है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडर वकास। और आज हम करने लगे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्ट। और जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारी जो फोरकास्ट होती है वो इन कंटिन्यूएशन होती है। तो बेहतर होता है कि आप हमारी जो एक रीसेंट वीडियो होती है उसको ज़रूर देखा करें। जिस तरह से अब यहाँ पे आप देखें तो ये है हमारी इचिमोकू एंड इलियट वेव एनालिसिस ट्रेंड्स एंड करेक्शंस। तो ये वीडियो अगर आप देख लें तो आसानी होगी आपको हमारी जो फ्रेश वीडियो है उसको देखते वक्त। अच्छा, अब हम अपनी फ्रेश जो फोरकास्ट है वो 11 नवंबर से 15 नवंबर के लिए करने लगे हैं। और डिस्कस करते हैं कि चार्ट्स पे जो है हमें क्या लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का। और जो प्रीवियस हमारी फोरकास्ट थी जो भी हमने बात किया कि जिसमें ट्रेंड्स एंड करेक्शंस को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे ये हमने कुछ लेवल मार्क किए थे। चूंकि जो ये वाली जो कैंडल है वीकली ये पिन बार क्लोजिंग हुई थी। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि अगर इसकी पिन बार की का जो लो है अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहाँ से अपना करेक्टिव जो उसकी लेग है उसको इनिशिएट कर सकती है। और जब तक मार्केट जो है अपने इस पिन बार का लो ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से ही मार्केट जो है वो अप साइड पे जा सकती है। मगर उसको 60 का लेवल जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि लास्ट वीक के अंदर मार्केट जो है वो 60 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। और मार्केट ने जो है ये अपना जो लो है पिन बार का उसको ब्रेक किया। और करेक्टिव लेग जो है वो मार्केट ने इनिशिएट की है। तो यहाँ से अगर हम देखें वक्ती तौर पे अगर मार्केट को इचिमोकू पर्सपेक्टिव से जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम बात की थी, हमने इचिमोकू चूंकि ग्रैंड ट्रेंड्स को राइट करने के लिए है और जब हमारा सिस्टम हमें कहता है कि मार्केट यहाँ पे करेक्शंस कर सकती है तो फिर जो है हम अपना जो नेक्स्ट टूल है दैट इज इलियट वेव्स, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि मार्केट जो है करेक्शंस के किस फेज में है। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो करेक्शंस की 8 किस्में हैं। और फर्दर अगर हम उसको स्प्लिट कर लें तो 24 बनती हैं। अगर हम उस 8 में से भी देखें तो करेक्शंस की कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी नॉर्मली अगर हम बात करें तो करेक्शंस का जो ऐसा टाइम होता है उसमें मार्केट को जो है आप एक यानी टाइम प्रोवाइड करें और राइट टाइम का वेट करें ताकि आपको जो है ट्रेड जो हैं वो स्टेबल ट्रेंड्स के साथ मिलें। लेकिन उस करेक्टिव पाथ के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। देखते हैं कि मार्केट जो है किस तरह से करेक्शंस कर रही है और कैसे आपको करेक्टिव साइकिल के अंदर जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकती हैं। इसका करेक्शंस के लिए जो चार्ट है हमने वो ओपन किया। और इसको जिस तरह से लास्ट टाइम हमने H4 का चार्ट यहाँ पे देखा था, H4 का चार्ट इसका ओपन करते हैं। और मैं एक क्विकली रिकैप, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस फोरकास्ट नहीं देखी हुई, एक क्विक रिकैप करना चाहूँगा। इलियट वेव एक ऐसी मेथडोलॉजी है और ये वाहिद एक ऐसा टूल है जो मार्केट को प्रिडिक्ट करता है। यानी जितने भी आप टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स यूज करते हैं दरअसल वो फोरकास्ट कर रहे होते हैं। इलियट वेव प्रिडिक्टिव इन नेचर है। और इसके साथ जब इलियट वेव का एक साइकिल होता है जो अभी मैं आप लोगों के साथ एक क्विकली ब्रीफ करना चाहूँगा ताकि आप फोरकास्ट को अच्छी तरह से समझ सकें। ये क्या होता है कि इलियट वेव्स में दो तरह की वेव्स होती हैं, एक ट्रेंड की डायरेक्शन में और एक ट्रेंड के अगेंस्ट होती हैं जिसको हम कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। जो ट्रेंड की डायरेक्शन में वेव्स होती हैं उसको हम इम्पल्सिव वेव्स कहते हैं। ट्रेंडिश वेव को इम्पल्सिव वेव कहते हैं। और जो ट्रेंड के अगेंस्ट होती हैं, जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसकी जो वेव्स होती हैं उसको हम करेक्टिव वेव्स कहते हैं। और अमूमी तौर पे जो ट्रेंड के अंदर जो वेव्स होती हैं, एक ट्रेंड जो कंप्लीट होता है जेनेरिकली अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो 5 वेव्स के अंदर होता है। तो 5 वेव्स जैसे कंप्लीट होती हैं तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हम यही कहेंगे कि ट्रेंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मार्केट जो है पोटेंशियली यहाँ पे करेक्ट कर सकती है। अब अनलेस अदरवाइज स्टेटेड मैंने क्यों कहा, एक रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कहा, उसकी वजह ये होती है कि एट टाइम्स मार्केट जो है आपको एक्सटेंशंस दे देती है। तो जब मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है, हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी देखे हैं
कि जिसमें यानी ट्रेंड को 5 वेव्स में जाके कंप्लीट होना चाहिए था, और वो जो है वो यानी 9 वेव्स 11 वेव्स इस तरह की वेव्स वो देर चुका होता है, और वो ट्रेंड वो बार बार जो है अपने कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स को जो है वो बनाता रहता है और ट्रेंड को जो है वो देता रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक तो एक्सटेंशंस मार्केट दे सकती है, और आप उसको ज़हन में रखा करें, जब तक मार्केट अपनी करेक्शंस की का आपको कंफर्मेशन नहीं देती, तो आप अपना करेक्टिव स्टांस रखने की बजाय ट्रेंड की डायरेक्शन में बैठें और ट्रेलिंग एसएल यूज़ करें। और दूसरी बात, जो आपको एक मैंने ज़बरदस्त किस्म का टूल बताया है, और जो कि एक मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ बिग अम्ब्रेला, जो कि इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम है। यही एक वाहिद टूल है जो आपको ग्रैंड ट्रेंड्स को राइड करने में जो है ना वो हेल्प आउट करता है। तो जब आप एक ट्रेंड के अंदर हैं, तो मार्केट जेनेरिकली जिसे हम बात कर रहे हैं इलियड वेव के अंदर, तो 5 वेव्स के अंदर मार्केट अपना ट्रेंड कंप्लीट करती है। लेकिन अगर मार्केट उसमें एक्सटेंशन देती है, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट एक एक्सटेंशन दे। मार्केट उसको जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं देती करेक्शंस का, तो वो 9 वेव्स 11 वेव्स एंड सो ऑन वो बन सकती हैं। और हमने काफ़ी ऐसी देखी हैं प्रैक्टिकली, जिसमें जो है वो मार्केट अपनी एक्सटेंशन देती है। तो इसीलिए जब तक आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको ये नहीं कहेगा कि मार्केट यहाँ पे करेक्ट कर सकती है और फिर करेक्शन करेक्शन की कंफर्मेशन नहीं देती, तब तक आप अपना ये स्टांस नहीं रखेंगे। तो ये तो एक एलिमेंट हो गया इसके अंदर जो लिटिल बिट सब्जेक्टिविटी है। बाकी ये ऐसा एक रूल ऑफ लॉ है जो प्रिडिक्टिव इन नेचर है, और ये वाहिद एक चीज है। उसकी वजह ये है कि मार्केट जो है दिस इज बाउंडेड बाय वेव्स। मार्केट इज बाउंडेड बाय टाइम एंड मार्केट इज बाउंडेड बाय वेव्स। और इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। मगर अभी अगर हम 5 करेक्टिव वेव्स की बात करें, जैसा मैंने आपसे बात की कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक मार्केट में ऐसी कोई एक्सटेंशन की बात नहीं है, तो मार्केट जो है अपनी 5 वेव्स के अंदर जो है अपनी जो ट्रेंड है उसको कंप्लीट करेगी। यहाँ से जब मार्केट अपना ये वाला ट्रेंड स्टार्ट किया, यानी प्रीवियस करेक्शन के बाद ये वाला जो ट्रेंड था, यहाँ से अगर आप इसको काउंट करें, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, और फिर ये वेव 3 है। सही है, ये वाली वेव, ये जो मैं लाइट इसमें येलो में लिख रहा हूँ, 1 2 3। और ये आप अगर देखें, ये वाली वेव 4 है, और ये वाली जो है ये आपके पास वेव 5 है। तो ये आपके पास 5 वेव्स के अंदर मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड कंप्लीट किया। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें, तो यहाँ कहीं जब हम थे तो मैंने ये भी कहा था कि अब ये प्रॉफिट टेकिंग हम करेंगे, और एक ट्रेलिंग एसएल के साथ हम इसमें से एग्जिट होंगे, और 2782 में वाया ट्रेलिंग एसएल हम यहाँ से एग्जिट भी हुए। और उसकी वजह ये थी कि हम यहाँ पे 5th वेव के अंदर थे। अच्छा, होता क्या है कि एक जो वेव होती है उसके अंदर सब वेव्स होती हैं, डिपेंड करेगा कि वो करेक्टिव वेव है या इम्पल्सिव वेव है। और यहाँ पे अगर आप देखें, इसको भी जब आप एलटीएफ पे जाके चेक करेंगे, इसके अंदर भी 5 वेव्स हैं। और मगर ट्रेंड के अंदर जो थर्ड वेव होती है, इम्पल्सिव वेव, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह से ये वेव है। और यहाँ पे आप इसके अंदर मैं आपको ओपनली मिनी वेव्स दिखा सकता हूँ, 1 2 3 4 5। यानी एक इम्पल्सिव वेव जो थर्ड वेव है, उसके अंदर फिर आपको मैंने 5 वेव्स दिखाई हैं। दरअसल ये 5 वेव्स वेव 1 के अंदर भी शामिल हैं, इस वेव के अंदर, और ये वेव 5 के अंदर भी शामिल हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। सही है, 1 2 3 4 5, ये वेव 5 के अंदर भी शामिल हैं। तो ये होता है आपका इलियट वेव एनालिसिस, जिसमें एक इम्पल्सिव वेव के अंदर जो है वो आपको 5 वेव्स नजर आ रही हैं। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एक्सटेंशन आ सकती है, जिसको हम अपडेट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि करेक्शन की, जैसा मैंने बात की, ब्रॉडली यहाँ पे 8 किस्में हैं। फिल वक्त आपके सामने जो इसकी जो पैटर्न गोल्ड का यूजुअली ये फॉलो करता है, एक इसका करेक्टिव फ्लैट पैटर्न है, दूसरा इसका एबीसी पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एबीसी करेक्शन की है, एबीसी ये इसने करेक्शन की। और फिर मार्केट ने जैसे ही अपनी 5th वेव कंप्लीट की, इसका मतलब मार्केट का एक जो ट्रेंड है H4 का ट्रेंड, वो मार्केट का कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मार्केट जो है एक मार्केट को यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो करनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा, अब अगर मार्केट यहाँ पे करेक्शन करती है, तो अगर आप हमारी प्रीवियस जो 4 कॉस्ट है अगर आप उसको देखें, यहाँ पे हमने बात की थी कि मार्केट एबीसी करेक्शन जो है वो कर सकती है। और उसके बाद हम देखेंगे, और इसकी भी हमने शर्त रखी थी कि मार्केट अगर वीकली में अपने पिन बार का लो जो है, पिन बार का जो लो था, जो कि 2726 और 2725 के लेवल पे था, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर उसको ब्रेक करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ पे टोटली करेक्टिव है।
और फिर हमने बात की थी कि मार्केट जो है एक सिंपल करेक्शन दे सकती है कि एबीसी करे, जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया एबीसी, यहाँ पे देखें आप ABC। अगर मार्केट यहाँ पे एबीसी करेक्शन करे, सिंपल करेक्शन, और फिर मार्केट ऊपर चली जाए। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट एबीसी के, क्योंकि नजर आ रहा था कि मार्केट शायद यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट ना करे और एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर जो है वो मार्केट जा सकती है। अच्छा, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ। मार्केट के कुछ हमने मार्केट का रिव्यू भी देखना है, मार्केट के लेवल्स भी देखने हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो अभी आपको जो चीज़ सिखानी है वो ये है कि आपको इलियट वेव का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो 2020 में जुड़े हैं वो तो मेरा एनालिसिस देखते रहते हैं, लेकिन आपको चूंकि अभी हमने इसको दोबारा से रीएक्टिवेशन की है चैनल की भी, तो आप लोगों को थोड़ा इस आइडिया हो जाए इलियट वेव का, और फिर जो है ताकि इसको समझने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे पहले आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको स्मॉल ABCDE नज़र आ रहे हैं, इसको वक्ती तौर पे आप इग्नोर करेंगे, और मैं एक लम्हे के लिए यहाँ पे इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम जब हमारा सिस्टम करेक्टिव हो गया, अब हमें सिर्फ इलियट वेव की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखें कि मैं कह रहा हूँ ये जो स्मॉल वाला ABCDE है इसको आप इग्नोर करें। ये जो कैपिटल A है, ये जो कैपिटल B है, ये जो कैपिटल C है, इसको आप देखें तो ये वही ABC करेक्शन मार्केट ने यहाँ पे की है जो कि मार्केट ने यहाँ पे की थी। ABC ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस करेक्शन के बाद जो जे वाली मार्केट ने ABC करेक्शन कंप्लीट, जो मार्केट ने करेक्शन की है, इस करेक्शन के अंदर आपके लिए थोड़ा सा ये एक न्यू चीज है, जैसे कि ABCDE, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या चीज होती है, लेकिन अभी मुख्तसर ये जो बी वेव होती है, दरअसल इसको हम अमूमी तौर पे हम इसको मनी स्पॉट्स कहते हैं। वजह उसकी ये है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करके मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे जो है वो आईसीटी में है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया और फिर मार्केट ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, लेकिन आप ये ABCDE जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन करेक्टिव V B क्या है, ये एक मनी स्पॉट है, और इसके अंदर आप देखें यहाँ पे मार्केट ने ये A वेव लगाई है, ये B वेव लगाई है, और यहाँ से फिर मार्केट ने यहाँ से आपको सेल की एंट्री दी है तकरीबन 30 के लेवल से, और फिर मार्केट जो है ये यहाँ पे अभी मार्केट अपना 2643 का लेवल लगाया। ये एक मार्केट ने एक करेक्टिव लेग जो है ABC की कंप्लीट की, और यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है, मतलब जो आपके लिए समझाने वाली बात है वो ये है कि मार्केट ने ये करेक्शन करने के बाद मार्केट ने अभी तक आपको बाई साइन नहीं दिया। यहाँ पे जो हम एनालिसिस बना रहे हैं ये स्विंग ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से बना रहे हैं, ऑल दो आप यहाँ पे कुछ वेव्स को ट्रेड भी कर सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे आगे समझाऊंगा। मगर अभी हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि एज अ स्विंग ट्रेडर मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन की और मार्केट ने ट्रेंड रिजम्पशन का कोई साइन हमें प्रोवाइड नहीं किया। ये वो बात है जो मैंने लास्ट वीक कही थी कि भाई मार्केट सिंपल करेक्शन की बजाय कम्प्लेक्स करेक्शन कर सकती है, जिसमें हमने इलेक्शंस की भी बात की थी, और हमने ये भी बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर ये जो है वो प्रेसिडेंशियल विक्ट्री इनको मिलती है तो उसके बाद पॉसिबल है कि हमें जो है कम्प्लेक्स करेक्शन देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो होता क्या है कि ये वाली जो आपके पास करेक्शन मार्केट ने यहाँ तक एक लेग मैं कहूँगा इनिशिएट कंप्लीट की और मार्केट ने आपको साइन नहीं दिया, तो यहाँ से मार्केट बाउंस कर रही है। ये दरअसल एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जरूर है, मगर ये स्विंग का साइन अभी तक यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यानी ट्रेंड रिजम्पशन मार्केट ने अभी तक नहीं किया। जब तक ट्रेंड रिजम्पशन नहीं है तो स्विंग ट्रेड ऑन नहीं हुई है आपकी। हाँ, आप अपने यानी इस पे जो है आप ट्रेड लेवल्स देख के, जिस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें इस लेवल से 69 और 70 से मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी इनिशिएट की एंड सो ऑन। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं स्विंग के हवाले से। अच्छा, अभी क्या हुआ, अभी मार्केट ने, एक तो ये है कि मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हुई है जो कि तकरीबन 9 और 10 का लेवल है, 2710 से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अच्छा, अभी तक मार्केट ने सेलिंग साइन भी नहीं दिया और मार्केट ने आपको बाई साइन भी नहीं दिया। वक्ती तौर पे ये जो मैंने आगे एक पैटर्न ड्रॉ किया है इसको भी आप इग्नोर करेंगे, और आप ये जहन में रखिएगा कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है। वही दो सिनेरियो में आपको अब समझाऊंगा कि कैसे। अब यहाँ से मार्केट क्यों ऊपर और नीचे जा सकती है, और ये सारा इसका करेक्टिव साइकिल का हिस्सा कहलाएगा।
ये जो मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ पे मार्केट खड़ी है, ये मार्केट का विन विन सिचुएशन है। मार्केट ने ना तो यहाँ पे बाई साइन जनरेट किया ना सेल का साइन जनरेट किया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ से मार्केट अपनी करेक्शन को स्टार्ट किया। यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर हम इनिशिएट करने की कोशिश करें, यहाँ से फिल वक्त, यहाँ से इसकी ट्रेंड लाइन जो कि अभी वैलिडेट नहीं हुई, 2 पॉइंट्स पे हो गई है, 1 2 3, ये वैलिडेटेड है। सही है। 3 पॉइंट्स बड़े जरूरी होते हैं वरना वो प्रिलिमिनरी लाइन कहलाती है। और इसको हम अगर ऊपर ले जाते हैं तो फिर ये ट्रेंड लाइन नहीं बन रही, यहीं से इसका ये पॉइंट है जिसको हम ले सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन है तो ये मार्केट को यहीं से रिजेक्ट हो जाना चाहिए, इन्हीं लेवल से। सही है। तकरीबन 2698 और 2703 4 वाले लेवल से। और अगर ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से इनिशिएट होती है, यहाँ से इनिशिएट होती है, तो मार्केट जो है वो इस तरह के लेवल्स की तरफ मार्केट एक दफ़ा जा सकती है। ठीक हो गया। और यानी ऊपर की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब जिस तरह मैं बात कर रहा था कि अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे डायरेक्ट भी आ सकती है, एक चांस वहाँ उसका है। लेकिन जो मोस्ट लाइकली लगता है वो ये है कि ये मार्केट ने एक आपको ए लेग बना के दी है, ऑल्दो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं ABC, मगर असल में ये, अगर मार्केट की करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती तो ये ABC था। अब चूंकि हम कम्प्लेक्स करेक्शन में चले गए हैं तो ये सारी की सारी लेग ए लेग कहलाएगी। ठीक हो गया। अब यहां से मार्केट ने एक बी लेग बनानी है और उसके बाद फिर सी लेग आएगी। बात को जरा फॉलो कीजिएगा। और ये जो सी लेग आएगी, ये पॉसिबल है कि ये 3 वेव्स की बजाय 5 वेव्स के अंदर हो, जैसा मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5। ये 3 की बजाय 5 वेव्स के अंदर मैं इसको देख रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये एक अच्छा मौका मिल सकता है। हमने यहाँ से एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से अच्छे लेवल हो सकते हैं अगर आप मार्केट के अंदर सेल ढूंढते हैं। जिस तरह अभी मैंने बात की कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें आप जो है वो सेलिंग ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो रीजन है, ये वाला, मैं बल्कि इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपके पास रीजन है, ये मैंने ये रीजन आपको हाईलाइट करके दिया है, ये वाला रीजन। ये एक रीजन है जिसके अंदर मार्केट को जो है आप यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप मार्केट को जो है वो सेल में देख सकते हैं। सही है। और इससे ऊपर अगर मार्केट स्वीप करके भी आपको रिजेक्शन दे तो भी आप मार्केट को यहाँ से सेल में देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं मार्केट को यूं देख रहा हूँ कि ये जो मार्केट की लेग थी, ये ए लेग है, जो कि ABC है, ये ए लेग है क्योंकि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई। और इसके बाद मैं एक यहाँ से एक बी लेग को देख रहा हूँ। और उस बी लेग को, इसको हम कहते हैं बिग बी। ये वाली जो बी मैं इधर लिख रहा हूँ ये बिग बी है। सही है। एक तो बी आपने यहाँ देखी है। सही है। एक बी आपने यहाँ देखी। और उसके बाद अगर करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो ये फिर A B और ये C है। अगर ये A B और C है तो इसका मतलब ये वाली जो B है, ये वाली जो B है ये तो छोटी सी B है ना। ये टेक्निकली इसको हम बोलते हैं बिग बी। सही है। जब मार्केट इसकी तरफ जाएगी तो काफी सारे न्यूबीज जो हैं वो इसमें फंस सकते हैं। और आपको ये बाई जैसा दिख सकता है। आपको ये दिख सकता है कि मार्केट ने जो है इस एरिया से जो है वो सपोर्ट लिया है। आपको ये दिख सकता है कि मार्केट ने यहाँ से डबल बॉटम बनाया है यहाँ से। टेक्निकली ये इधर वाला जो है ना, इस तरह से ये डबल बॉटम नहीं हो सकता। और फिर अगर मार्केट यहाँ से जाती है इस लेवल से, यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है एक बिग बी की उसके अंदर है। और ये बड़ी एक डिसेप्टिव किस्म की वेव होगी जिसमें आपको पूरा बाई जैसा मोमेंटम नजर आएगा, सारा कुछ नजर आएगा। आप यहाँ से इसको ट्रेड कर सकते हैं। सही है। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आके यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर जाती है और ये इन रेजिस्टेंस एरियाज को मार्केट क्रॉस नहीं करती, अगर तो इन रेजिस्टेंस एरियाज को क्रॉस करे तो आप इसको डबल बॉटम समझेंगे। यानी अगर मार्केट यहाँ से आके इधर से मार्केट सपोर्ट लेती है, तकरीबन 69 से 70 के रीजन पे मुझे सपोर्ट नजर आती है। तो अगर मार्केट 69 या 70 के रीजन से मार्केट यहाँ से अप जाती है या 67 से अप जाती है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है रेयर सिनेरियो के अंदर, तो फिर आप इसको डबल बॉटम समझेंगे। और इसके ऊपर जो है आप मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है इसको बाई के लिए एनालाइज किया जा सकता है, री एनालाइज किया जा सकता है। मगर ये रेयर सिनेरियो होगा। लुक्स लाइक कि मार्केट जो है इस सप्लाई एरिया में जाके मार्केट अपनी बी लेग को कंप्लीट करेगी।
जिस तरह से ये सारी की सारी ए लेग है, तो ये मार्केट की सारी, हालांकि इसके अंदर ए बी सी है, मगर ये सारी की सारी बी लेग कहलाएगी। और यहाँ से मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ आएगा वो बड़ा खूबसूरत सेल ऑफ होगा। और इसके बाद ये मार्केट जो है आपको कम से कम इन लेवल्स की तरफ नजर आती है। अच्छा, अभी जो हमने वीकली लेवल्स देखे थे इचिमोकू सिस्टम के ऊपर, उसमें तो जो वीकली इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एक तो 2637 है टिनकनसन लाइन, और उसके बाद जो कीजुनसन लाइन है वो है 2536 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये मैंने एक्चुअली लिक्विडिटी लेवल्स ड्रॉ किए हैं कि मार्केट यहाँ पे रुक सकती है। और थोड़ा सा आपको करेक्शंस के हवाले से बता दूं कि मार्केट के अंदर इस तरह की करेक्शंस को, जो कि मौजूदा करेक्शन लग रही है, इसको हम कहते हैं जिग जैग करेक्शन। और अगर मार्केट जो है यहाँ से बी लेग कंप्लीट करती है और फिर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करती है, तो दिस विल बी नोन एज ए डबल जिग जैग। और जिसमें इनिशियल जो टारगेट्स हैं वो 2600, तकरीबन 1516 से लेके 2604 2600, ये वाला रीजन हो सकता है। और अगर यहाँ पे आके मार्केट 5 वेव्स में अपनी करेक्शन कंप्लीट करती है, तो फिर काफ़ी ये चांस होगा कि मार्केट 2600 के एरिया से जो है वो रीबाउंड करेगी और डबल जिगजैग से इसकी करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मार्केट 2600 के एरिया में 3 वेव्स के अंदर आ जाती है, तो फिर मैं यहाँ से ट्रिपल जिगजैग भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, जिसको हम उसके बाद जो है वो अपडेट करेंगे। खुलासा क्या है, हमने जो इसमें ट्रेडिंग करनी है, बिग वे जो बी वेव है, अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो आपने इसमें बिग बी के अंदर ट्रेलिंग एसएल की बजाय आपने अपनी टीपीस को डिफाइन करना है। यानी अगर आप इसके अंदर यहाँ से मार्केट अगर नीचे आती है और 68 69 के लेवल से अगर मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड पे जाती है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करेंगे कि जैसे ही मार्केट जो है फर्ज किया 67 या 670 के रीजन से मार्केट रीबाउंड करती है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है 2703 4, इसको मार्केट ब्रेक करती है, तो आपने कोशिश करना है, पहले तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी आपने कोशिश करना है कि आप यहाँ से तकरीबन 50% गेन्स पॉकेट करें। और मार्केट की जैसे मार्केट आपको 50 से 60 पिप्स गेन्स के अंदर नजर आए, प्रॉफिट्स के अंदर नजर आए, तो आप अपनी ब्रेक इवन लाइन सेट करें। और फिर जब मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस पे आती है जो कि 2703 और 4 के ऊपर है, तो आप अपने पार्शियल गेन्स बुक करें। और उसके बाद जैसे ही मार्केट इधर आती है, तो इसका खूबसूरत मोमेंटम देख के आपने इसके अंदर ना ट्रेलिंग एसएल से लगाने हैं, ना आपने इसके अंदर यानी एडिशंस करनी है, बल्कि यहाँ पे आपने बाकी पार्शियल गेन्स को पॉकेट करना है और फिर मार्केट का रिजेक्शन का वेट करना है, ताकि आपका बाइस्ड जो है वो एप्टीट्यूड ना हो। और आप बिल्कुल यहाँ से अपनी पोजीशंस आप जो है वो क्लोज करके कैश को फ्री अप करके बैठे हो। और यहाँ से अगर रिजेक्शन आती है तो एक काफ़ी खूबसूरत फ्री फॉल आएगा गोल्ड के अंदर, और आप उसको जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से देखें, अगर ये बिग बी की तरफ आप जाते हैं 70 से लेके ये गालबन 20 की तरफ, ये 500 पिप्स बनते हैं। सही है, 500 पिप्स बनते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये 500 पिप्स आपके यहाँ से अप साइड पे बन सकते हैं। सही है, ये 500 पिप्स आपके बिग बी की जो है इस दौरान जो है ये मार्केट आपको दे सकती है 500 पिप्स। ठीक हो गया, 500 पिप्स जो है वो मार्केट आपको दे सकती है। अच्छा, इसी तरीके से जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप करेगी, बिग बी वेव की कंप्लीशन के बाद मार्केट ड्रॉप करेगी, तो आप ये देखें कि मार्केट तकरीबन आपको कम से कम मार्केट आपको 1000 से 1200 पिप्स जो है वो मार्केट आपको ज़रूर दे सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये दो जो है तरीके हो सकते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड आपकी 500 पिप्स वाली बाई की ट्रेड है, और ये जो जहाँ से अगर बिग बी वेव कंप्लीट होती है और मार्केट जो है उसके बाद रिजेक्शन देती है, यहाँ से मैंने जैसा बात की कि इसका फ्री फॉल आ सकता है, तो इसके अंदर 1000 से 1200 मिनिमम पिप्स हैं जो ऑन कार्ड्स होंगी, और आप यहाँ से अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। जैसा मैंने बात की कि मार्केट के अंदर जब करेक्शंस आती हैं तो अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो ट्रेड्स को हम रिकमेंड नहीं करते। अब यहाँ से आए ज़रा पीछे, वंस अगेन एक क्विक रीकैप है। यहाँ से देखें, मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्ट किया, इसमें सेलिंग एडवाइस नहीं है। अभी मार्केट ने यहाँ से करेक्शन की एबीसी, इसमें सेलिंग जिसने की है उसने कोई खास नफा नहीं कमाया, और वो बाइस्ड होके रह गया। मार्केट ऊपर निकली, माइट भी पॉसिबल पॉसिबल कि वो यहाँ पे बाइस्ड बैठा रहा हो। इसके बाद जैसे मार्केट ऊपर गई है, जैसे आप यहाँ से बात करें, मार्केट ने ये अपनी इम्पल्सिव वेव कंप्लीट की, करेक्टिव वेव का जैसे ही स्टार्ट हुआ,
तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये चूंकि आपका ट्रेंड जो है, ट्रेंड की यहाँ पे इम्पल्सिव वेव्स कंप्लीट हो गई थी, यहाँ के बाद जो आती है करेक्शन, इसमें भी ए वेव के अंदर आपने सेल नहीं करना होता, क्योंकि मार्केट अगर एक्सटेंशन में गई तो यानी जो शॉर्ट सेलर है उसका बचना कुछ नहीं है। तो इसीलिए ए वेव के अंदर सेल नहीं किया जाता। बी वेव की कंप्लीशन हुई यहाँ से इसके ब्रेकआउट पे, यानी 2730-34 पे आप यहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते थे इस सी वेव के लिए। सही है। और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये चूंकि बिग बी है इसीलिए हम बाई की तरफ देख रहे हैं। और किया जा सकता है, अप्रोच आपकी क्या होगी कि हर रेजिस्टेंस पे पार्शियल गेन्स। मगर ये जो सी लेग है ये इस सी लेग से भी खूबसूरत है। ये वाली जो सी लेग है जिस हमने बात की थी कि मार्केट जो है आपको करेक्शन दे सकती है, अगर आप लास्ट टाइम देखें हमारी जो प्रीवियस फोरकास्ट थी, 26 से लेके मार्केट जो है वो 40 के लेवल तक आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन आपके पास बन गई तकरीबन 800 पिप्स। 800 पिप्स आपको प्रीवियस फोरकास्ट में मार्केट ने यहाँ से दी हैं सी लेग से। यहाँ से आपको आपने सेल से ट्रेड अगर ट्रिगर की है, सेल ट्रेड, तो सी लेग से यहाँ पे 800 पिप्स। अब यहाँ पे बी जो लेग है इसमें 500 पिप्स नजर आती हैं ऑलमोस्ट। और सबसे खूबसूरत इस सी लेग से भी ज़्यादा खूबसूरत ये सी लेग हो सकती है, जिसमें आपको तकरीबन 1000 से 1200 पिप्स का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं आपको फर्दर जो है इसमें अपडेट करूंगा कि गोल्ड की जो करेक्शंस हैं उसका साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। वक्ती तौर पे अगर हम बात करें, मैं इसको ज़रा समराइज कर रहा हूँ वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो सिस्टम है इचीमोको ट्रेडिंग सिस्टम वो फ्लैटिश है और करेक्शन ड्यू हो सकती है। और फिर हमने बात की कि अगर मार्केट जो है वो पिन बार का लो ब्रेक करती है तो मार्केट करेक्टिव लेग इनिशिएट कर सकती है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ने करेक्टिव लेग इनिशिएट की, और मगर यहाँ पे मार्केट ने लो मार्क किया लेकिन इसकी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब हम कम्प्लेक्स जो है वो करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और अभी जो है वो मार्केट अपने बी वेव की तरफ जा सकती है, जो जाती हुई नजर आती है। और यहाँ तक बी वेव भी हो सकता है, यहीं से भी बी वेव 2700 2704 तक भी हो सकता है। हम देखेंगे कि मार्केट 2703 4 या 2700 के लेवल से रिजेक्ट होती है, या मार्केट यहाँ से सप्लाई लेवल को टैप करती है और यहाँ से रिजेक्ट होती है। इसको टैप भी कर सकती है, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर जो है वो स्वीप भी कर सकती है। तो मार्केट अगर इन एरियाज से 2722 23 के रीजन से, अगर मार्केट 23 का रीजन प्रीसाइज लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है या 2704 से रिजेक्ट होती है, तो एक अच्छी खूबसूरत सी सी वेव आपको मिल सकती है जिसके अंदर आप अपनी सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है ये जो सी लेग कंप्लीट करती है, मार्केट इसको किस अंदाज से कंप्लीट करती है, 3 वेव्स में करती है, 5 वेव्स में करती है, और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा नेक्स्ट आने वाली फोरकास्ट के अंदर। और फिर हम देखेंगे कि मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंप्लीट किया या जो है मार्केट ने अभी करेक्शन जो है वो फर्दर जो है वो जारी रह सकती है। तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी दो तरह की ट्रेड्स मैंने यहाँ पे बता दी हैं वीकली फोरकास्ट में, और अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं तो मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ आप अकाउंट बनाएं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक गिवन है, आप उसके साथ मेरे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं और गूगल फॉर्म को सबमिट कर दें। तो इंशाल्लाह मेरे प्रीमियम प्लेटफॉर्म में आपको ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड वो ये है कि आपने जो है मेरे लिंक के ज़रिए जो मेरा रेफरल लिंक है रिकमेंडेड ब्रोकर का, उसके साथ आपने अकाउंट बनाना है। एंड देर इज़ नो चार्जेस फॉर यू। जो मेरी ऑलरेडी कम्युनिटी है आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं, और 1 to 1 ट्रेड्स के साथ जो है आप इंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ ट्रेडिंग। और आप एक अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं जिसमें आपको मनी मैनेजमेंट गाइड और 1 to 1 ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, और इंशाल्लाह आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ मिलके काम करने के लिए, तो आप जो है अकाउंट क्रिएट करें। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, और गूगल का जो फॉर्म है उसको आप सबमिट करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।